अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं आपसे बात करूँगी कि इंसान अक्सर ऐसे लोगों में बड़ा होता है और ऐसे लोगों में वो रहता है जहाँ पे वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वो इस वजह से अक्सर उनकी उन लोगों के साथ बन नहीं रही होती, या एक फैमिली में भी रह के आपने देखा होगा कि अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो उन पाँचों के साथ माँ की उस तरह से नहीं बनती, किसी एक ना एक बच्चे में वो कमी रह जाती है। अच्छा, फिर इसी तरह से जब वो बड़ा इंसान होता है और अपनी फैमिली में रह के भी उसको लग रहा होता है कि शायद मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, वो मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि जब इंसान देखें ज़िंदगी में आप आए हैं सुकून करने के लिए, आपने जितना टाइम आप गुजारें आप सुकून से गुजारें, आप अच्छी तरह से गुजारें, कि आप सारी ज़िंदगी कभी भी दूसरों के फ़ैसलों पे नहीं चल सकते। कि आज आप जब बच्चे थे तो आप अपने माँ बाप के फ़ैसलों पे चलें, जब थोड़े से बड़े हुए तो अपने बहन भाइयों के फ़ैसले पे चलें, और फिर जब आप अपनी एक ज़िंदगी का जब आप स्टैंड लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई दूसरा जीवन साथी आता है तो वो भी आप अपने घर वालों के कहने पे आप स्टैंड लें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बंदा सारा कुछ करता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जब उसको एहसास होता है कि यार मुझे भी तो किसी की ज़रूरत है ना, कि मैं सबकी ज़रूरत, मैंने सबकी सुनी भी, सबका किया भी। अच्छा, वो फिर मेरे ख्याल से कि मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं रहता हो, तब उसको एक ऐसे साथ की ज़रूरत होती है कि जो उसको समझे, जो उसको जाने। अच्छा, इस तरह के लोग जो हैं वो अगर बड़े भी हो जाएं ना, कद से बड़े हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, लेकिन वो दिल से दिमाग से छोटे ही रहते हैं। उनको ये होता है कि यार कोई बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी में ऐसी आए जो मेरी केयर करे, जो मेरे लाड उठाए और मेरा ख्याल करे। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना उन लोगों में रह के, सबसे पहले तो आप उन लोगों को छोड़ दें। अच्छा, जिस शहर में आप रह रहे हैं आपको ये लगता है कि यार इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो आप उस शहर को छोड़ दें। अगर आपको ये लगता है कि यार इस मुल्क में मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप उस मुल्क को भी छोड़ दें। आप वहाँ रहें जहाँ आपको सुकून है। आप देखें, आप घर बनाते हैं, आप महल बनाते हैं, आप किस लिए बनाते हैं? सुकून के लिए। आप अपने दोस्तों में जाके बैठते हैं, किस लिए? सुकून के लिए। अगर आप घर से भी परेशान होते हैं तो बाहर कोई ना कोई आप ऐसा दोस्त ढूंढ रहे होते हैं जिससे आप अपने दिल की सारी बातें करें। क्यों? क्योंकि आप सुकून चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने दिल की बातें किसी से करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल में बातें रख के उनकी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं, तो वो कहते हैं यार मेरा दिल भर आया है। अच्छा, अक्सर लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि क्यों उनका दिल भर आता है और भरा हुआ होता है, कि यार बंदा कहता है यार आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है रोने को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। तो वो यही बातें होती है कि छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपकी वो बातें कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी औरत आपको मिले जो आपको समझे, जिसे आपकी समझ हो, आपको उसकी समझ हो, तो इससे अच्छा तो मैं कह रही हूँ मौजज़ा कोई हो नहीं सकता कि कोई ऐसा इंसान आपको ज़िंदगी में मिल गया है कि अल्लाह ने आप पे करम कर दिया कि जिसे आपकी समझ है, जिसे आपकी ज़रूरत है, जिसके होते हुए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो बस ये है और इसी में सारी दुनिया है मेरी। तो ऐसे शख्स के लिए जी आप जिसमें लगे क्या सुकून है, फिर आप उसी के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारें और सुकून से रहें। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है।